हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण। नाम सुने हैं बाबू? देखना यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या? उसमें दे रहा है? आप लोग उसमें मत देखिएगा, यहाँ देखिए। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं, एक चैप्टर शुरू करते हैं, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे एकेडमी में, इंटर में, है ना? देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया था, हम ये जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में खोज कैसे हुई। ठीक है, वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने इसका खोज किया और किस तरीके से किया। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो एक नाम आता है हमारे सामने, न्यूटन का। किसका नाम आता है? न्यूटन का। ये जो न्यूटन है, ये कहा जाता है कि फादर ऑफ फिजिक्स है। क्या ये? फादर ऑफ फिजिक्स इनको कहा जाता है, मतलब भौतिक विज्ञान के पिता। क्या कहे जाते हैं ये? ठीक है, ये कई बार कंपटीशनों में पूछा जा चुका है कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में आपके ये रहते हैं भाई साहब। ठीक है, न्यूटन जी रहते हैं। तो आप लोग जाइएगा तो न्यूटन जी पे टिक लगा के आइएगा। ठीक है, तो न्यूटन ने किस तरीके से गुरुत्वाकर्षण का खोज किया। तो ये बैठे हुए थे एक सेब के पेड़ के नीचे, सभी लोग जानते हैं कहानी। ठीक है, तो जब सेब के पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे तो एक सेब टूटा और टूट के पृथ्वी पे गिरा नीचे। ठीक है, तो सेब का पेड़ था, न्यूटन भाई साहब यहाँ बैठे हुए थे। ठीक है अब यहाँ से जो है सेब टूट के कहाँ गिर गया? नीचे गिरा। तो ये बैठे बैठे विचार करते थे। ये ऐसे वैज्ञानिक थे जो बहुत ज़्यादा सोचते थे हर विषय के बारे में। ठीक है, और जब भी आप सोचोगे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा किसी विषय के बारे में। जब ये सेब टूट कर नीचे गिरा तब इनके मन में एक प्रश्न आया। प्रश्न क्या आया? प्रश्न इनके मन में ये आया कि आखिरकार ये सेब टूटा है तो टूट कर नीचे ही क्यों गिरा? क्या कारण है कि यह नीचे गिर रहा है? क्यों नहीं सेब टूटकर ऊपर चला जा रहा है या फिर हवा में ही लटक जा रहा है? ठीक है, क्यों नीचे गिर रहा है? उसके पीछे रीज़न क्या है? तब वो सोचना शुरू किए, तब उनको उत्तर मिलना शुरू हुआ। उन्होंने जब सोचा तो उन्होंने ये पाया कि जो यह हमारी पृथ्वी है, यह हर एक वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है। प्रत्येक वस्तु को क्या कर रही है? अपनी तरफ खींच रही है। मतलब इसके अंदर एक खिंचाव है, एक बल है। ठीक है, एक खिंचाव बल है। उसी खिंचाव बल का नाम ही उन्होंने क्या रखा? गुरुत्वाकर्षण बल रखा। उसी खिंचाव बल को उन्होंने क्या रखा? गुरुत्वाकर्षण बल रखा। ठीक है, तो अब आते हैं इस प्रश्न पे कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। तो कहा जाता है कि दो पिंडों के बीच या फिर दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो, अगर कोई दो वस्तुएं हैं, दो पिंड हैं, ठीक है, तो प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्या करता है बाबू? आकर्षित करता है। तो उसी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्लियर है? ये पिंड है तो इस पिंड को अपनी तरफ खींचेगा। क्लियर? और ये वाला पिंड है वो क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो उसी आकर्षण बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाएगा गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, तो आराम से बोलिएगा कि दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, किस बल को? आकर्षण बल को। ठीक है, तो दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्लियर है? तो एक बार आप बोलोगे? चलो बोलो, गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्लियर है? तो ये तो गुरुत्वाकर्षण हमने पढ़ लिया। अब न्यूटन भाई साहब जो हैं, इन्होंने एक नियम दिया था जिनको हम कहते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या कहते हैं? तो उनको समझना है। ये तो बहुत सिंपल था। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम हम समझेंगे। देखिए उन्होंने क्या कहा था, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं।
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। न्यूटन, चलिए लिखने में कभी कभी छूट जाता है। तो देखो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था, बहुत सिंपल से आप समझिएगा। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जब नियम दिया तो इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, ठीक है, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, चाहे वह कण छोटा हो या बड़ा हो, एक दूसरे के ऊपर आकर्षण लगाता है, आकर्षण बल लगाता है, ठीक है। चाहे वो कितना भी छोटा हो या फिर कितना भी विशालकाय पिंड हो, प्रत्येक पिंड एक दूसरे पिंड पर क्या करता है, आकर्षण बल लगाता है, वो अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। तो न्यूटन ने ऐसा बताया। तो इनके नियम के अनुसार हम देखते हैं, उन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर यह कोई पिंड है दो, ठीक है, और इन पिंडों का जो द्रव्यमान है, जो मास है, m1 है और ये m2 है। दो पिंड हैं, पहले पिंड का द्रव्यमान m1 है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है। और उन्होंने कहा मान लीजिए इन दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है वो r है। क्या है? r है। तब उन्होंने कहा कि इन पिंडों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, एक एक लाइन में, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले कंडीशन में आप ध्यान दो, इन्होंने कहा कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर होगा। तो इन्होंने कहा कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ध्यान से सुनिएगा, यफ का मतलब यहाँ पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, समानुपाती, प्रोपोर्शनल, और m क्या है हमारा, द्रव्यमान है। तो m1 पहले पिंड का द्रव्यमान है, m2 और गुणे का मतलब गुणा जानते ही हो, गुणनफल होगा, गुणा करेंगे तो दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, यहीं से समझिए आप इस चीज को, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, दोनों द्रव्यमानों के, मतलब दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखो यहीं से परिभाषा निकल रहा है, तो इस परिभाषा को बनाने का प्रयास करो। तो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो समानुपाती होने का क्या मतलब है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पिंड का द्रव्यमान हम बड़ा ले लें, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी बढ़ेगा। इसका मतलब यही होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इसका यही मतलब होता है, समानुपाती का मतलब यही होता है। क्लियर है? चलो अब देखो, तो यहाँ पे समझ में आया पहला कंडीशन। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला आप लोग बोल लोगे, फिर ध्यान से समझना। दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। बोल लोगे? चलो बोलो क्या। अब लग रहा हवन करने बैठे हो। अच्छा चलो एक एक लाइन बोलते हैं, ठीक है, मैं बोलूँगा फिर आप बोलिएगा। चलिए बोलिए। दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्लियर है? अब देखो उसके बाद इन्होंने कहा, क्या कहा, उसके बाद इन्होंने कहा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। आर का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा ना दूरी है। तो गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के, ये स्क्वायर है ना, तो दूरी के स्क्वायर के या दूरी के वर्ग के क्या होता है,
व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? तो अब इन न्यूटन भाई साहब के गुरुत्वाकर्षण नियम को अगर बोलना हो तो एक साथ में कैसे बोलेंगे, तो फिर सुनिए। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है। अब दोनों को जोड़ दोगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अलग अलग पढ़ाया ताकि आपको अच्छे से समझ में। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। ठीक है? तो अब समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, अब समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा बाबू, ध्यान से समझिए। F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब ये G कहाँ से आ गया भाई? ये समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, ये जो चिन्ह है इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। वही जी हमारा एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं। ये आपके सूत्र भी पूछे गए हैं कई बार, पीसीएस लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यफ का मतलब क्या है बाबू? गुरुत्वाकर्षण बल है। जी का मतलब क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान भी होता है, कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये मान आपके कई बार एसएससी के एग्ज़ाम में और बैंक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है? ये मान आपको याद होना चाहिए। और इस मान को प्रयोग द्वारा किसने सिद्ध किया था, ये भी पूछा गया है। हेनरी कैवेंडिश एक वैज्ञानिक हैं जिनका क्या नाम है? हेनरी कैवेंडिश। ध्यान से सुनिए इधर। क्या कुछ बाहर उनको लेके जाओ, हवा में जाइए। फैन चला दूं क्या? थोड़ी देर बाहर बैठ जाइए, अभी सही हो जाएंगे। थोड़ा सा उमस हुआ होगा। ठीक है? थोड़ी देर बैठ जाइए। ठीक है? वहाँ रूम थोड़ा उमस की वजह से भी होता है इस समय जो है। तो ध्यान दीजिए, जी का मतलब होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है? इसका मान होता है बाबू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर प्रति केजी स्क्वायर। क्लियर है? अब इस मान को प्रयोग द्वारा, ठीक है, कि लैब में किसने खोजा था, आपसे पूछ दे तो हेनरी कैवेंडिश ने। किसने खोजा था? हेनरी कैवेंडिश ने इसका मान खोजा था। क्लियर है? अब आइए, यम का मतलब आपको पता है क्या होता है? मास होता है, द्रव्यमान होता है। और आर का मतलब क्या होता है बाबू? त्रिज्या होता है या दूरी होता है? त्रिज्या होता है या दूरी होता है। ठीक है? रेडियस होता है। और आपसे एक और मान आपसे पूछा गया है कई बार। ठीक है? पूछता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? कोई बताएगा? पृथ्वी का रेडियस कितना होता है अर्थ का? पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, पृथ्वी मतलब अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये मान बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये मान ही पूछ दिया एसएससी के एग्जाम में। ठीक है? तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। अभी नहीं लिखिए, मैं कहूँगा तो लिखिएगा। ठीक है? तो इतनी बात क्लियर हुई। तो गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? तो दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होने का क्या मतलब है समझिए। जैसे समानुपाती में बाबू एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। मतलब ही होता है क्या?
उल्टा। मतलब ये है अगर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा तो त्रिज्या इसका मतलब कम है। मतलब अगर किसी पिंड की दूरी, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी पिंड की दूरी हम कम कर दें, घटा दें, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनिए सुनिए यहाँ पे मान लो एगो पिंड यहाँ पर रख दिए, एगो पिंड इस कोने पर रख दिए, ठीक है? इनके बीच जो आकर्षण बल होगा कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। इसके अपेक्षा बताइए। कम होगा। इनके बीच आकर्षण बल अधिक होगा कि इनके बीच होगा अधिक? इसके से ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि पास है। क्योंकि दूरी हमने कम कर दिया। मतलब ये है कि जैसे ही हमने दूरी कम किया गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ गया, और जैसे ही दूरी हम बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल घट जाएगा। व्युत्क्रम क्रमानुपाती का मतलब ही होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे यफ का मतलब क्या होता है? जी का मतलब क्या होता है? बोलिए सभी लोग, बोलिए। आप बोलने सीखने आए हो, ऐसे मुंह में दही जमा के मत बैठिए, ठीक है? तो जी का मतलब सब कोई बोलो, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बोलिए। इसका मान कितना होता है? अब देखिए ये जो प्रश्न है यहाँ पे इसका मात्रक, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया आपके कंपटीशन में, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है, ठीक है? कई बार पूछा गया है, ठीक है? हो सकता है आप पेट का एग्जाम देने जा रहे इसमें भी आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यम का मतलब क्या होता है? आर का मतलब, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? ठीक है, तो चलिए। तो अब देखिए ये 1788 में खोज हुई थी। कितने में हुई थी? 1788 में। अब मैं पूछ रहा हूँ, एक एक बताइएगा, एक साथ बोलना है, ठीक है? चलिए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान प्रयोगशाला में किसने खोजा था? किस सन में? गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था? न्यूटन ने। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? घबराइए नहीं, 6.6 इंटू नहीं बोलने आ रहा तो बोलिए 6.67 × 10⁻⁻⁻⁻⁻, ठीक है?